जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरापेटिक्स। डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरापेटिक्स चैप्टर नंबर 2 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसके पहले जो आपका पहला चैप्टर था उसे हम डिटेल में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, यदि सिलेबस की बात की जाए तो हमें अकॉर्डिंग टू पीसीआई चलना है। क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें पूरा सिलेबस को क्या कर देना, आराम से कवर करना है। ठीक है, इसमें आप जब देखेंगे, ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको क्या कर देनी, पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने इसे पूरा के ये लिख दिया। इसमें क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन, मतलब कोई भी यदि आपको डिजीज दे दिया, जैसे हाइपरटेंशन, एंजाइना, हाइपरलिपिडीमिया, कुछ भी दिया जाए तो सबसे पहले आपको डिफिनेशन, उसके बाद आपको इटियोलॉजी हेडिंग डालनी है। इटियोलॉजी यानी इटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जैसे डिफिनेशन मतलब उसका एक सटीक आपको डिफिनेशन देना। इटियोलॉजी मतलब वो डिजीज है किसके कारण से हो रहा, वो कारण को बताना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब उसका साइन एंड सिम्टम, जैसे कोई डिजीज होती है ना, दिखावा करती है शरीर पे क्या दिख रहा है। ठीक, तो यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करना। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसे, फिर लास्ट में आपको क्या कर देना, मेडिसिन के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसमें हम आज देखने वाले यही सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें हम देखने वाले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का हाइपरटेंशन एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, डिफिनेशन, इटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, हमें अकॉर्डिंग टू पीसीआई चलना ही चलना है। ठीक है, तो हम चलिए प्यारा सा वीडियो आपका स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके सामने ये प्यारा सा नोट है। ठीक है, ठीक, चलिए हम देखते हैं। पहला डिजीज तुमसे दे रखा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर। कार्डियो मतलब हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट होता है। उसके अंदर हार्ट से अंदर जितने भी तुम्हारे डिजीज प्रॉब्लम आते हैं, कोई भी डिसऑर्डर यदि हार्ट के अंदर होता तो उसे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला हमको डिजीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला डिजीज हमारे पास क्या हो गया, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। नहीं बोलते कि हमें बहुत टेंशन में है यार। ठीक है, टेंशन में मतलब जैसे कई ब्लैक लिस्ट में नंबर पड़ जाए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च के रिचार्ज करा रहे हैं मगर दूसरे से वो ऑनलाइन है, तब भी टेंशन हो सकती है कि नहीं। तो उसी क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। अब वो टेंशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। जैसे टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी में टेंशन देने का भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम डिफिनेशन समझते हैं। एक कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंसिव। कहने का मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं। देखिए हमारी ये आर्टरीज हो गई। आर्टरीज हमारी जब ब्लड फ्लो करती है, जब कोई भी फ्लूइड हो गया, ठीक है, कोई भी फ्लूइड जो अपनी वाल के अंदर चलती है, अपनी जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उनकी वाल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। तो ये प्रेशर किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, ब्लड के द्वारा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब किसी भी, ठीक है, सिस्टमिक आर्टरी में हमारे पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर के अलावा इनका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। डिफिनेशन आपको समझ में आती है। नॉर्मल यदि ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो आपको कितना होता है, 120 से लेके 80 mmHg होता है। 120 mmHg होता है। ठीक है, 120 से 80 mm, इसे स्लैश 180 H। ये जो होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और ये तुम्हारे पास क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब जब पिचकता है तो उसमें प्रेशर ज्यादा रहता है, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होने के नाते इसे क्या लिख दिया गया, 120 mmHg रख दिया गया। ठीक, अब बताइए यदि हमारा हार्ट क्या होगा, ऐसे पिचक गया तो क्या करेगा, अपनी रिलैक्स अवस्था में आएगा कि नहीं। जब रिलैक्स अवस्था में आएगा तो वहां पर जगह होगी तो इसमें ब्लड फिलअप होगा। तो जब वो रिलैक्स होगा, ठीक है, जब वो अपनी पुनः अवस्था में आएगा तो उसे हम, उसमें प्रेशर देखा जाए तो कम रहता है, तो उसे हम क्या लेते हैं, 80 लिखते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 से लेके 120, ठीक है, 120/80 mmHg होती है। mmHg मतलब ब्लड प्रेशर की, प्रेशर की एक यूनिट होती है। ठीक, अब देखिए इनसे यदि ज्यादा होता तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, 140 mmHg या 90 हो जाता है
सिस्टोलिक प्रेशर 140 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाता, 90 हो जाता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कंडीशन बोलते हैं। ये थे इंट्रोडक्शन किसके बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या ले देते हैं, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब क्या होता था, कारण क्या होता है, ठीक है। अब हिंदी यदि समझ जाएंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। कारण मतलब जैसे इटियोलॉजी होता क्यों है, ठीक है। इटियोलॉजी होता क्या होता है, ये देखिए टू टाइप, पहले टाइप देख लेते हैं। एक हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक हमारे पास सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है 90 से लेकर 95% के ये होता है, ये अननोन रीजन से, ठीक है। जैसे हम आपका जेनेटिक हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकती है, ठीक है, लाइफ स्टाइल हो सकती है, एज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या हो जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। मगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन में मोस्ट ऑफ द पर्सन की डेथ कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहां पर लिखा क्या हो गया, प्राइमरी इसेंशियल 90 से लेकर 95% इन ए सीन, मतलब ये देखा जाए तो लगभग 90 से लेकर 95% लोगों में ये देखा जाता है, ठीक। नहीं कहते उनका बीपी बहुत ज्यादा उनके जाग लगे जाओगे तो बरियारे पीट देंगे, ठीक है। तो लिखा कॉजेज ऑफ द प्राइमरी हाइपरटेंशन अननोन, इसका कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, ठीक है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल में हो सकता है। जैसे लाइफ स्टाइल मतलब आपका रहन सहन, आप कैसा डाइट ले रहे हैं, ये सारी चीजें भी निर्भर करती है। एज पे भी निर्भर करती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे भी निर्भर करती है प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आते हैं, इसमें 5 से लेकर 10% पीपल में देखने को मिलता है, ये ज्यादा अमाउंट में नहीं होता, ठीक। और ये कॉजेज बाय द सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये नोन होता है, ये पता चलता, अच्छा ये जिनको डिजीज थी तो ये बढ़ गई तो ये काम हो गया, ठीक है। इसमें थायराइड इश्यू हो सकता है, एड्रीनल ग्लैंड मतलब हमारी जो किडनी वाला रीजन वहां पर भी क्या कर सकता है, जो हार्मोनल का सीक्रेशन और प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा, तो वो भी कारण हो सकता है। तो यदि आएगा टाइप ऑफ हाइपरटेंशन तो दो तरह का होता है, प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है ज्यादा मोस्ट ऑफ, तुम्हें एक्चुअल नहीं पता लिख देंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल में देखने को मिलता, प्राइमरी इसमें कम अमाउंट में देखने को मिलता, यही लिख देंगे। अब तो काजेज वगैरह देख ही सकते हैं। अब ये काहे होता, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथो नर्वस स्टिमुलेट, मतलब जो आपका हाइपर हो गया, जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है उसका क्या हो गया, एक्टिविटी जो हो गई ज्यादा हो गई, तो हाइपरटेंशन आने का काम खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। पुअर नेफ्राटिज्म, पॉलीनेफ्राइडिज्म, नेफ्राइडिज्म मतलब नेफ्रॉन तुम्हारा सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है। जैसे नहीं कहते हैं, जैसे आप रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रास मैकेनिज्म पढ़े जाते हैं ना, ठीक है। रास मैकेनिज्म जो किडनी वाला था फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो उसमें भी बताया जाता कि कैसे हमारा वो भी बीपी को मेंटेन करता हमारा रास मैकेनिज्म, ठीक। स्लीप एपोनोमिया, ठीक है, आप सही से यदि सोते नहीं है तो, इसलिए प्लीज आपसे अनुरोध है, एग्जाम रहे या कुछ भी रहे तो कम से कम आपको 6 से लेके 8 घंटा तक एकदम प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से रूम में नींद लेनी है, ठीक है। एकदम बढ़िया बिस्तर उस्तर लगा के, आपका छोटा सा ही घर है, नीचे सोते हैं कोई टेंशन नहीं, हम भी सब लोग रूम लेकर रहते हैं तो नीचे ही सोते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। मगर एक अस्थिले मतलब एक बढ़िया से जगह बनाइए, वहां पर अच्छे से सोइए, जहां पर लाइट एकदम से बंद कर दीजिए आप, ठीक है, शोर भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बढ़िया से नींद लेंगे तो आपका क्या रहेगा, जो भी मेंटल स्ट्रेस वो कम होगा, ब्लड प्रेशर वो भी कम होगा, सब कुछ मेंटेन रहेगा, प्लीज उस सोना चाहिए। आप यदि कोई पर्सन क्या होगा, NSAIDS ये ड्रग्स यूज कर रहा है, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, ये जो कोई पर्सन यूज कर रहा है तब ये होने का चांस हाइपरटेंशन ज्यादा है। कोई पर्सन स्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, स्टेरॉइड ले रहा तो उसके अंदर भी क्या होगा, ये कारण हो सकता है हाइपरटेंशन का, ठीक है। ट्यूमर, ठीक है, लिखो ट्यूमर इन द किडनी ग्लैंड, मतलब ट्यूमर या तुम क्या बोल सकते हो, स्टोन भी हमारे पास किडनी ग्लैंड में होती है, ठीक है। किडनी में यदि होती हो तो भी क्या कर देती है, हाइपरटेंशन का काजेज कर सकती है। अब बताओ किडनी रहेगी या ट्यूमर रहेगा तो हमारा किडनी सही से काम नहीं करेगा, जिससे हमारी पूरी रास मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इससे भी ये कारण हो सकते हैं आपके हाइपरटेंशन के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमसे दे रखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, जो साइन और सिम्टम हमें दिखता है। यदि किसी पर्सन को हाइपरटेंशन आता है तो समझो हेडेक होता, बहुत तगड़ा हेडेक होता, क्योंकि ब्लड सप्लाई लगभग ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को कितना 21% चाहिए अकेले। अब ब्रीथिंग ट्रबल मतलब जो सांस लेगा ना तो अल्टरनेट लेगा, ठीक है, ये जल्दी जल्दी लेगा या अल्टरनेट रूप में लेगा, ठीक है। अब नॉर्मल ब्रीथिंग भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, यदि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी नाक से क्या हो जाएगा, खून आ जाएगा। नहीं बोलते हैं कि सोच रहे थे उनकी आंख से नाक से खून आ जाएगा। डिनीजिंग मतलब चक्कर आएगा, तुम्हें ऐसे पता चलेगा पूरी पृथ्वी हमारे क्या कर रही है, डोल रही है, ठीक है। विजुअल प्रॉब्लम, तुम्हें देखने में भी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे तुम्हें कुछ अच्छे से आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा।
चेस्ट पेन होगा, मतलब ये छाती वाला पोर्शन क्या होगा, बहुत तगड़ा दर्द करेगा। तो इससे भी जान जाना हमें क्या होगा, ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। और क्या होगी, फ्लशिंग होगी, बार बार तुम्हें क्या होगी, फ्लशिंग होगी। पता चलेगा कि हमें कुछ न कुछ अनवांटेड चीज लगेगी, क्योंकि घबराहट टाइप में लगेगी। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में था। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, तुम्हारे पास क्या होगा, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब बिना दवा को आपको ट्रीट करना। देखिए बार बार देखिए, कहीं भी देखिए आप, यदि आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं या कहीं आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ होते हैं कि आदमी थक जाते हैं दवा कराते कराते। आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उन्हें बता देंगे, ठीक है, कि ये नहीं करना, ये नहीं करता, तो देखो दवा से तगड़ा वो भी काम करती है। ठीक है, ये हो गया नान। पहले सबसे पहले उनकी लाइफ स्टाइल को तुम्हें चेंज कराना। किसको, लाइफ स्टाइल को उन्हें क्या कर देना, तुम्हें चेंज कराना, लाइफ स्टाइल को चेंज कराना है। ठीक है, जैसे वो डाइट यदि ले रहे हैं, ठीक है, ये डाइट रिच इन वेजिटेबल, उन्हें बढ़िया से बढ़िया ग्रीन वेजिटेबल, देखिए पहले लिख देते हैं, वेजिटेबल तो खाएं मगर ग्रीन वेजिटेबल खाएं, और फ्रूट की मात्रा क्या कर दें, वो बढ़ा दें, जिससे बताओ प्रॉपर अमाउंट में यदि वेजिटेबल ले रहे हैं तो उन्हें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, फ्रूट मिलेंगे तो उससे भी तुम्हें एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए उनसे बोलिए अपनी लाइफ स्टाइल में, रहन सहन में चेंज करें, थोड़ा सा अपने खान पान में भी चेंज करें। जैसे गांव में नहीं होता, कहते हैं हवा पानी सही रहेगा तो, दिल्ली बम्बई रहते हैं बीमार पड़ते तो कहते हैं हवा पानी रहेगा तो सही हो जाएगा। तो गांव आते तो क्या होगा, हवा उनके एकदम से बढ़िया से शुद्ध मिलती है, खाना एकदम प्रॉपर अमाउंट में समय से समय मिलता। ठीक है, सोडियम इंटेक क्या कर देना, लेस अमाउंट में कर देना, मतलब वो सोडियम अमाउंट को क्या कर देना, लेस कर देना। कितना लिखा है, 200, ठीक है, यानी 2400 mg पर डे, मतलब इतना आपको क्या कर देना, लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है ठीक, एक देखो इसका प्रॉपर क्या कर देना, तुम्हें इसका साइज करनी है। जैसे ना होता है कि जैसे थोड़ा सा इसका साइज करेंगे जिससे हार्ट बीट आपकी क्या थोड़ा सा इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, वो मेंटेन होता जाएगा। ठीक है, तो इसका साइज आपको करनी है, थोड़ी बहुत करनी है। अपने वेट, यदि तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो तो वेट मोटापा को क्या कर देना, आपको कम करना, यानी वेट को लॉस करना। तंबाकू क्या कर देना है, तुम्हें क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, एवॉइड कर देना, तंबाकू को क्या कर देना है, एवॉइड कर देना। आपसे अनुरोध है कि यदि तंबाकू खाते हैं तो मत खाइए। ठीक है, तंबाकू यदि छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट लेके रिड्यूज एल्कोहल इंटेक, रिड्यूज कर देंगे एल्कोहल लेवल को, क्या कर देंगे, जो एल्कोहल लेवल है उसे क्या कर देंगे, इंटेक जो कर रहे हैं उसे कम कर देंगे। ठीक, एक कच्चा में छोड़ेंगे तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। जैसे बहुत सारे ऐसे आदमी होते हैं, उन्हें यदि दारू छोड़ने के लिए कह दिया तो मर जाएंगे मगर दारू नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बहुत सारी क्या होगा, हम अपने आँखी से आपके सामने देखे वो बंदा, ठीक, जेल में भी चले गए हैं। ठीक है, जेल में भी चले गए तब भी नहीं मानते हैं। ठीक है, उसी शराब के नाते, क्योंकि वहां पर देखो शराब पी रहे हैं तो छापा हुआ तो पकड़े गए। ठीक है, उस दिन वो पीने नहीं गए, तो उस दिन वो सब्जी बेचने गए थे। ठीक है, वो पकड़े गए, चले गए जेल। ठीक है, अभी तक भी मुकदमा चल रहा। तुम सोचो, अब हम उस क्लास में थे, हम 10th में थे। ठीक है, तो उस समय वो पकड़े गए थे 10th, हम हमारा इस समय BSc कंप्लीट, कम से कम 6-7 साल से मुकदमा चल रहा। बताइए, एल्कोहल के चक्कर में उनका पूरा परिवार बिक गया भाई। बहुत सारी ऐसी जिंदगियां देखेंगे, अपने घर के बगल बगल में देखेंगे, एकदम अच्छी हंसी खुशी वाली जिंदगी शराब के चक्कर में पूरी, अपने तो अपने बर्बाद होंगे, पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे भी क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कम करिए प्लीज। यानी तुम्हें क्या होगा, सेल्फ मेजरमेंट BP, मतलब अपने BP को मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, जो मशीन आती है, ठीक है BP को नापने के लिए स्फाइग्नोमाइनोमीटर एक मशीन आती है। ठीक, उसे रखिए, यदि प्रॉपर आपको थोड़ी सा घबराहट होती तो आप मेजर कर लीजिए, तो आपको यदि कोई, जैसे ये सब चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं खाने होने में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमारा BP मेंटेन हो जाएगा। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट थे। अब यहाँ से आते हैं लास्ट एंड फाइनल, आपका आता है दवा। तो आपको देनी किस, क्या देनी है, आपको दवा देनी है। ठीक है, दवा क्या देनी है, सबसे पहले डायूरेटिक देना। डायूरेटिक मतलब उसे पेशाब की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाएगी, क्या होगा, पेशाब की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा, वो मेंटेन कर देगा अपनी BP को। तो उसमें क्या कहते हैं, फ्यूरसेरामाइड आता है, क्लोरोथियाजाइड आता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल में है। ठीक है, तो यहाँ पर डायूरेटिक्स देना है, जैसे आपको क्या हो जाएगा, फ्यूरेसामाइड हो जाएगा और क्लोरोथाजियाडाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्रांड नेम नहीं बताया जाएगा, केवल और केवल आपको अच्छे से केमिकल नेम बताया जाएगा। ठीक है, तो डायूरेटिक हो गया। अल्फा ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर में क्या दे सकते हैं, आपका पैराजोसिन दे सकते हैं, टेराजोसिन दे रखे, ये 2 ड्रग्स का नाम ऐसे आप आराम से दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर में क्या दे सकते हैं, उसे बीटा ब्लॉकर में टिमोलोल आता है या प्रोपोनालोल आता है, इसे अब देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, जो हाइपरटेंशन की बीटा ब्लॉकर के कारण से हो रही है उसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, ACE इनहिबिटर, जैसे क्या होगा, इसमें क्या देना है, यानी कैप्लोटोप्रिल देना। ठीक है, ये दे सकते हैं, ये आपका इनालाप्रिल
अप्रैल दे सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ड्रग्स का नेम है। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, एसीटी इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में आप समझेंगे अच्छे से। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे क्या हो गया, डिलजिटाम हो गया, वेरापिमिल हो गया, ठीक है। ये सब आप मेडिसिन देंगे जिससे क्या होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा, जिसका उनका क्या होता है, हाइपरटेंशन, जो बीपी रहेगा क्या हो जाएगा, दोबारा मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा वसोडाइलेशन। वसोडाइलेशन मतलब क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज है वो उसका क्या होगा, थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा, ठीक है, जो बीपी हाई थी उसे क्या कर देगा, इसे चौड़ा कर दिया जाएगा। जैसे पाइप है, पाइप से पानी आराम से गिर रहा है, ठीक है, पानी आराम से गिर रहा है तो ये क्या करेगा, तुम दाब दिए हो तो पानी दूर तक जाएगा, यानी प्रेशर उसका ज्यादा हो जाएगा। तुम ऐसे फैला दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपके दे रखा। वसोडाइलेशन जैसे क्या हो गया, हाइड्रालाजीन हो जाएगा, मीनुलाजीडीन हो जाएगा, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये था टोटल, और टोटल हमने क्या देख लिया, ठीक है। देखिए हमने जो जो कहा था आपको क्या कर दिया, एकदम डिटेल में बता दिया। सबसे पहले हमने हाइपरटेंशन की डिफिनेशन देखी एकदम डिटेल में। यही हेडिंग आपको एग्जाम में डालना है, यदि आ जाएगा तो एग्जाम में आपको इसी को डालना है, ठीक। आपको डिफिनेशन लिखना है, इटियोलॉजी लिखना है, और यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहा तो साइन एंड सिम्टम भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक। इतना था आपका प्यारा सा किसके बारे में भाई, इन सब के बारे में, ठीक। अब नेक्स्ट जो डिजीज आएगा उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्त।